बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.5 का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक की वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि बहुत आसान तरीके से आप करेंगे इंशाल्लाह, विद डायग्राम के साथ बनाएंगे। तो आप पूरी वीडियो देखा करें, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। लेकिन जब आप वीडियो को स्किप करते हैं तो फिर आपको जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जब स्किप करेंगे तो वहाँ पर वो मिस हो जाती हैं और आपको सवाल की समझ कम आती है। इसलिए पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो चलता हूँ मैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 7.5 है। इसका फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा बेस लाइन के ऊपर होता है ऑफ द सन। सन आपका यह मैंने यहाँ पर बनाया है। इफ आ 6 फीट मैन यहाँ पर बंदा खड़ा है और इसका 6 फुट कद है। कास्ट ऑफ 3.5 फीट शेडो। शेडो जो इसका साया है वो जमीन पर पड़ेगा, तो 3.5 इसका जो है वो साया बन रहा है। ठीक हो गया। अब आपने एंगल फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये यहाँ पर है, इसको हमने फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास कौन सी वैल्यू गिवन दी हुई है। तो यहाँ पर देखें आपकी परपेंडिकुलर वैल्यू दी हुई है AC, वो है 6 फीट, और बेस लाइन दी हुई है BC। तो tan फार्मूले में आपके परपेंडिकुलर बाय बेस, ये इसका फार्मूला है। दोनों चीजें मिल रही हैं, जब दोनों चीजें मिल रही हैं तो एक चीज आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, tan अल्फा इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय BC। अब AC की वैल्यू आपके पास है 6 फीट और BC वैल्यू है 3.5 फीट। tan अल्फा इसको आपने कर देना है डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो 1.71428 आ जाएगा। अब आपने अल्फा tan को इधर ले जाएंगे तो ये इनवर्स बन जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनवर्स 1, या फिर आप इसे डिवाइड कर लें, एक स्टेप में डिवाइड कर लें, बाकी आप जो है ना इनवर्स में ले जाइएगा। 1.71428 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, tan यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये tan जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर 1 होती है ये इनवर्स होके माइनस हो जाएगी, -1, और ये ब्रैकेट में आ जाए 71428। अब आप इसको कैलकुलेटर के जरिए शिफ्ट का बटन दबाएंगे, tan का बटन दबाएंगे तो इनवर्स आ जाएगा, और इनवर्स के जब आ जाए तो ये वैल्यू पुट कर देनी है और आपने आंसर निकाल लेना है। तो इसका जो आंसर आ रहा है मेरे पास वो है 59.74 डिग्री। अब आपने ये करना है कि अगर यहाँ पर भी ये जवाब ठीक है डिग्री तक, लेकिन अगर पॉइंट के बाद जो डिग्री है उसको मिनट और सेकंड में चेंज करना है तो फिर आप इस तरह करेंगे। 59 ये हो गया, डिग्री हो गया, ये 0.74 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा, मिनट बन जाएंगे। और जब इसका जो आंसर आएगा एक्सक्यूज मी, ये हो गया 59। अब आप इसको 0.74 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 6 4 24 2 44। तो ये आपका पॉइंट लगाएंगे 1 और 2 के बाद, ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर आ गया 44, ये मिनट होगी। अब जो पॉइंट के बाद वैल्यू बची है ये 0.40, इसको फिर आप जो है 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड बन जाएंगी। तो ये आ गया 59 डिग्री 44 मिनट, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको आप जो है 40 को आप 0.40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, 0 0 24। तो अब आपके पास ये 24 सेकंड आ गए, तो ये आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो अब कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, a tree casts for a 40 meter shadow when the angle of the elevation of the sun is 25 डिग्री, find the height of the tree। तो ये हाइट ऑफ ट्री आपने फाइंड करनी है, इसको हमने फाइंड करना है। एंगल ऑफ
एलिवेशन जो है 25 डिग्री, ये मैंने बना दिया, और ये शेडो 40 मीटर का हो गया। ये आपके पास सन है। तो डायग्राम बन गई। इसके बाद आपके पास जो है वो आपके पास एंगल भी है और बेस भी है। आपने मालूम करनी है परपेंडिकुलर ट्री की हाइट मालूम करनी है। तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे, tan एंगल इज इक्वल टू AC आपकी हाइट हो गई ट्री की, और बेस लाइन आपके पास BC हो गया। इसके बाद अब आपने करना है कि tan अल्फा जो है वो आपके पास 25 है, तो आप यहाँ लिखेंगे tan 25 डिग्री, और AC आपके पास ट्री है, ट्री की आपने हाइट मालूम करनी है, तो AC, और BC आपके पास 40 मीटर है। अब आपने ये कर देना है, इसको यहाँ पर ले आना है 40 को, 40 मल्टीप्लाई कर देंगे tan 25 डिग्री से, और AC आपके पास जो है वो है AC इज इक्वल टू हाइट, PIGHT, हाइट ऑफ ट्री है ये। एक्सक्यूज मी। अब यहाँ पर 40 आ रहा है, मल्टीप्लाई tan 25 जब आप कैलकुलेटर से लेंगे तो आपकी जो tan 5 वो निकलेगी 0.46307। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से। जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो यहाँ पर आप लिख दें, चाहे इसी हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, और इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.662 मीटर ये आपकी हाइट ऑफ ट्री आ गई है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 20 फीट लॉन्ग लैडर जो बोलते हैं वो सीढ़ी को बोलते हैं, और सीढ़ी हमेशा वॉल के साथ लगती है। इज लेइंग अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल के साथ सीढ़ी लगाई गई है। द बॉटम कहते हैं उसके जो नीचे वाला पाया होता है, ऑफ द लैडर इज 5 फीट। ये जो बॉटम है और ये मकान है जो इसके साथ, या वॉल है जिसके साथ, और ये यहाँ पर ये लैडर है, और ये आपके जो है वो जो वॉल है, वॉल का बॉटम है, उससे 5 फीट आपकी ये आ गई लेंथ। 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, फाइंड द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन अ लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। अब आपने मालूम क्या करना है, मालूम आपने ये करना है एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ये मालूम करना है। तो अब आपने देखना है कि यहाँ पर हाइपोटेनियस दी हुई है, बेस लाइन दी हुई है। तो दो चीजें जब आपके पास गिवन हो, बेस और हाइपोटेनियस, तो आप कॉस का फार्मूला लगाएंगे। कॉस का फार्मूला होता है कॉस इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। याद रखिएगा ये 3 फार्मूले, tan का फार्मूला, cos का और sin का फार्मूला याद रख लीजिएगा। तो ये इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा cos अल्फा इक्वल टू बेस जो लाइन है वो BC है, और परपेंडिकुलर आपके पास AB है। अब आपने ये करना है कि ये cos अल्फा, BC आपके पास है 5 फीट, और जो AB है, AB आपके पास 20 फीट है। अब आपने इसको डिवाइड कर देना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25, ये कॉस अल्फा आ गया। इसके बाद अल्फा, ये कॉस इसके नीचे हो जाएगा डिवाइड। आप कॉस को जब ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा इसका इनवर्स 0.25। अब जब cos इनवर्स निकालेंगे तो ये आपके पास जो आएगा वो आएगा 75.5 डिग्री। अब हमने ये 75 डिग्री ऑलरेडी है और 0.5 है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसके मिनट बन जाए।
तो ये आ गया 75 डिग्री, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 मिनट आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ चुका है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करके दे रहा हूं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25। तो बेस ये 25 फीट हो गई, एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 फीट, ये हाइट हो गई रेक्टेंगल की। फाइंड द एंगल दैट डायगोनल इसको हाफ कर दें, हाफ द रेक्टेंगल मेक विद द बेस, बेस पर ये बेस लाइन पर ये एंगल आपने फाइंड करना है। अब आपके पास ये परपेंडिकुलर भी है, बेस लाइन भी है। जब परपेंडिकुलर और बेस लाइन हो तो आप फौरन tan का फार्मूला लगा दें, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये होगी BC डिवाइडेड बाय AB। तो ये करने के बाद आप इसमें वैल्यू पुट करा दें। BC की जगह BC की वैल्यू क्या है आपके पास 13 फीट, और AB की लाइन 25 फीट। यहाँ पर tan अल्फा इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0.52 यह जाएगी। इसके बाद आपने ये करना है कि अल्फा को यहीं रहने दें, 0.52 को ये tan डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर अल्फा, अब tan ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, और 0.52। अब कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर से tan शिफ्ट के साथ tan का बटन दबाएंगे और उसके बाद 0.52 वैल्यू पुट करा देंगे, और आपका जो आंसर आ जाएगा वो 27.47 डिग्री है, और ये आपका आंसर आ चुका है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक रॉकेट इज लॉन्च, एक रॉकेट यहाँ से लॉन्च किया गया है, क्लैम्प उड़ाया एट द कांस्टेंट एंगल 80 एंगल, ये 80 एंगल का एंगल बनाते हुए वो रॉकेट आसमान की तरफ उड़ाया गया है, ऊपर की तरफ। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट आफ्टर इट ट्रेवल्स 5000 मीटर। तो उसने ये रॉकेट है, इसने यहाँ से लॉन्च किया है और ये सी पॉइंट की तरफ उड़ाया 5000 मीटर। अच्छा जी, अब इसमें जो मालूम करना था हमने, वो इसमें मालूम करना है हमने ए पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ ए, ये तो आपके पास दिया हुआ है। तो BC लाइन आपने इसमें फाइंड करनी है। BC लाइन एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर आपकी एक ही बात है, तो ये आपने मालूम करना है। BC उसकी हाइट मालूम करनी है कि वो कितनी हाइट पर जाके, यानी फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द रॉकेट, यानी कितनी ऊंचाई पर रॉकेट उड़ रहा है। तो अब आपके पास जो है एंगल भी दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, 2 लाइनें दी हुई है, तीसरी आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है। जब परपेंडिकुलर, अब ऐसा फार्मूला आप ढूंढेंगे जिसमें परपेंडिकुलर लाइन हो, एल्टीट्यूड लाइन भी हो, और हाइपोटेन्यूस लाइन भी हो, और एंगल भी हो, तो वो आपके पास जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा साइन। तो साइन का जो फार्मूला होता है उसमें परपेंडिकुलर भी होता है, हाइपोटेन्यूस भी होता है, और एंगल भी होता है। तो हम यहाँ पर साइन का फार्मूला लगा देते हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू BC बट आवर AC। अब यहाँ पर BC लाइन ये हमने हाइट मालूम करनी है मिसाइल की, और AC लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर है, एंगल भी हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास 80 है, BC हमारे पास जो है वो हमने ये मालूम करनी है, हाइट मालूम करनी है रॉकेट की। तो एल्टीट्यूड जो पॉइंट है वो हमने मालूम करना है, तो इसको हम BC को एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं। एल्टीट्यूड, तो ये एल्टीट्यूड हमने मालूम करना था, ALI एल्टीट्यूड।
एल्टीट्यूड और AC हमारे पास है 5000 मीटर। अब आपने साइन 80 लेना है। जब साइन 80 लेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो आएगी 0.98 और 4807, ये इसकी आ गई है। अब आपके पास एल्टीट्यूड और यहाँ पर 5000 मीटर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.984807 मल्टीप्लाई 5000, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एल्टीट्यूड इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4924.04 मीटर और ये एल्टीट्यूड आपका निकल आया है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। एक मरतबा मैं रिपीट कर देता हूँ। और रॉकेट इज लॉन्च, यहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया गया है एट द कांस्टेंट एंगल, 80 का एंगल बनाते हुए। फाइंड एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड आपने फाइंड करना है। BC वैल्यू, रॉकेट इट ट्रेवल, उसने सफर किया है 5000 मीटर। तो यहाँ पर साइन अल्फा का फार्मूला लगाएंगे BC और AC। तो BC एल्टीट्यूड हो गया, AC आपके पास 5000 मीटर आपका जो ट्रेवल है वो हो गया है, और साइन 80 हो गया है। साइन 80 कैलकुलेटर के जरिए लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। एल्टीट्यूड आएगा ये 5000 और इसके पास 5000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा एल्टीट्यूड का। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह है, एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ द 4000 मीटर, एल्टीट्यूड ये है 4000 मीटर हाइट पर, विशेस टू मेक एन अप्रोच टू एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट यहाँ पर है, एट एन एंगल ऑफ 50 का एंगल, डिग्री का एंगल बन गया, विद द हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल ये लाइन हो गई आपकी A और B, far from the airport, with the plane B when the pilot begins to descend। तो ये आपने जो मालूम करनी है, ये बेस लाइन आपने मालूम करनी है, ये भी मालूम करनी है। ये आपके पास एंगल आ गया और ये आपके पास एल्टीट्यूड, ये परपेंडिकुलर, दोनों एक चीज आ चुकी है इनमें से। तो अब आपने फार्मूला लगाना है कि जिसमें बेस लाइन भी हो जाए, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड भी हो जाए और एंगल भी हो जाए। तो आपके पास वो फार्मूला आएगा tan। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, ये आपके पास एल्टीट्यूड हो गया BC और बेस लाइन होगी AB पर डिवाइड कर देंगे। तो ये tan अल्फा की वैल्यू आपके पास 50 है, BC आपके पास है 4000 मीटर और AB आपने मालूम करना है। AB को आप यहाँ पर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4000 डिवाइडेड बाय tan 50 डिग्री AB आपने मालूम करना है। तो अब आपने ये करना है कि जब tan के कैलकुलेटर से आप जो है वो tan निकाल लेंगे, tan का बटन दबाएंगे और 50 लिख के उसकी वैल्यू करेंगे तो 1.19175 आपकी वैल्यू आ जाएगी। जब इसे 4000 पे डिवाइड करेंगे तो AB जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो बेस लाइन है, उसका जो आंसर है वो आपका निकलेगा 3356.4 मीटर। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है एयरपोर्ट से। तो ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो ये फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको बनाया था 7.5 एक्सरसाइज का, वो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक बनाया है। तो नेक्स्ट जो है वो इसका सेकंड पार्ट मैं आपको बनाऊंगा एक्सरसाइज 7.5 का पार्ट नंबर 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। और अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर दस्तक दे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को बटन दबा के ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर सबसे पहले मेरी जो नई वीडियो है वो आपके पास पहुंचे और आप उससे फ़ायदा उठाएं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं
नई वीडियो के साथ, नई उम्मीद के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक फॉर वॉचिंग।